भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से खुली छूट तीनों सेनाओं को दे दी गई है। बैठकों का सिलसिला एक और दिल्ली में लगातार जारी है और घाटी में बात करें तो सर्च ऑपरेशन और सेनाएं चारों ओर से इस समय मुस्तैद दिखाई दे रही हैं और लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम मौजूद है, हर एक बॉर्डर पर भी मौजूद है और एक एक तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लाइव एक्शन हम आपको सीधे नहीं दिखा सकते, लेकिन तैयारियां कैसी हो रही है और अब प्रतिशोध की आग चारों ओर जलती हुई दिखाई दे रही है। पहलगाम हमले के बाद आपको बता दें जिस तरीके से तैयारी है और इसी पर आपको सीधे इंडो पाक बॉर्डर से हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल तैयारी भारत में किस तरह से हो रही है इस पर देखिए एक रिपोर्ट। आतंकियों का चेहरा बेनकाब, एक एक आतंकी का होगा हिसाब, साजिशों का हो रहा पर्दाफाश। वो आतंकी जो पहलगाम में बेकसूरों की जान लेकर बिल में छिपे बैठे हैं, ऐसे एक एक आतंकी का चेहरा अब सामने आने लगा है और खुलासे हो रहे हैं। उनके खतरनाक इरादों के खुलासे हो रहे हैं कि आखिर कितनी प्लानिंग के साथ पहलगाम में लोगों की हत्या की गई। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, यह है फारूक अहमद, एक आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फारूक अहमद लश्कर का टॉप कमांडर है और पहलगाम में हुए हमले में शामिल था, जिसने ओवरग्राउंड वर्करों का पूरा नेटवर्क तैयार किया था और ये वर्कर ही हमला करने वाले आतंकियों की मदद कर रहे थे। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में बैठकर यह हमले की प्लानिंग कर रहा था और अब फारूक अहमद पीओके में छुपा बैठा है, जो कि 3 सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ करता रहता है। हाल ही में कुपवाड़ा में इसके घर को जमींदोज किया गया था। ये साल 1990 से 2016 तक भारत से पाकिस्तान आता जाता रहा। हालांकि फारूक के साथियों को हिरासत में लिया जा चुका है। इससे पहले आतंकी मूसा को लेकर भी तमाम तरह के खुलासे हो और तस्वीरें लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि क्या कुछ तैयारी है, कैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जगह जगह अलग अलग जिलों में सुरक्षा का पैमाना जबरदस्त टाइट हो चुका है। हाई सिक्योरिटी मोड दिख रहा है। इसके अलावा एनआईए की टीम सबूतों को जुटाने में लगातार जुटी हुई है। 3D मैपिंग के जरिए जो आतंकी है उनके एस्केप रूट का पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर वो कौन से रास्ते से आए थे। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया उसकी सैटेलाइट से ही जानकारी मिल रही है जांच एजेंसीज को कि अभी आतंकी भारत में ही है। इसलिए चप्पे चप्पे पर चारों तरफ से एक बड़ा घेराव दिख रहा है। साथ ही अगर सुरक्षा कर्मियों की बात करें, अलग अलग मल्टीपल फोर्सेस अभ्यास कर रही है। उस अभ्यास की जो वीडियोस है, जो तस्वीरें हैं वो भी जारी की जा रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान से बदले की पूरी तैयारी है। राजधानी दिल्ली में भी हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और ऐसे में बैठकों का दौर चल रहा है और वहीं पाकिस्तान में खलबली है क्योंकि भारत में तैयारी है कि कैसे ठोस रणनीति के तहत अगला कदम उठाना है। वहीं सेना को भी ग्रीन सिग्नल सरकार की तरफ से मिल चुका है कि सेना ही तय करेगी टाइमिंग कि आखिर कौन सा वो समय होगा, कौन सा वक्त होगा और कैसे बदला लिया जाएगा। तो अब रणनीति जो ठोस है वो सेना की तरफ से बनेगी और तभी पाकिस्तान में खलबली है। इसलिए पाक मीडिया के सामने आकर रक्षा मंत्री भी लगातार रो रहे, अपने आंसुओं को दिखा रहे और कह रहे हैं कि अगले 2-4 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है और कुछ बड़ा होने के डर के चलते ही पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। हालांकि जितने डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में सबकी छुट्टियां रद्द हो चुकी है। अगर सेना की बात करें तो उसमें कोई भी युवा आने को तैयार नहीं है, लेकिन जो रिटायर्ड फोर्सेस हैं उनकी भर्ती के लिए सरकार कुछ तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान को पता है कि अब पाकिस्तान का क्या कुछ हश्र होने जा रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से जल सेना, थल सेना, नभ सेना, तीनों ही सेना लगातार तैयार है और ऐसे में जो अभ्यास किया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी बाकायदा लगातार जारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर ये बताया जा सके कि भारत की ताकत क्या है। भारत तैयार है। अगर भारत को छेड़ा जाएगा तो फिर भारत अपने दुश्मनी देश को नहीं छोड़ेगा। वो दुश्मन देश जो लगातार आतंकियों को पनाह देता है, जिसकी पहचान आतंकिस्तान हो चुकी है। अगर हम पूरे विश्व भर की बात करें तो हर कोई भारत का समर्थन कर रहा है। यूएन के 7 अस्थायी देशों ने साफ तौर पर कह दिया है, रक्षा मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत करते हुए, कि हम भारत के साथ हैं। गल्फ कंट्रीज भारत के साथ हैं, मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं से भी कोई सहारा
पाकिस्तान नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है और ऐसे में इसी के चलते लगातार पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती जा रही, कॉन्फिडेंस जीरो होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हथियारों के मामले में भी वो भारत के सामने शून्य है। और सुमित के बाद चलते हैं। सुमित, पहलगाम में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एनआईए की टीम लगातार सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रही है, बयान दर्ज कर रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अहम जानकारी जो है प्रियंका आप यहां पर दे रही थी कि आखिर कैसे फ्रंट फुट पर भी और अंदर जो जांच की जो तैयारियां हैं वो लगातार यहां पर की जा रही हैं। और इस वक्त पहलगाम में जो पुलिस स्टेशन आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, ये पहलगाम का वही पुलिस स्टेशन है जहां पर तमाम जो चश्मदीद हैं उन्हें बुलाकर पूछताछ यहां पर की गई है, अहम सबूत जुटाए गए हैं। ठीक उसी के पीछे मेरे सहयोगी फोकस करेंगे उन पहाड़ियों पर जो बैसारन की घाटी है, जहां के ठीक इस वक्त एनआईए की टीम मौजूद है और लगातार उन सबूतों को सुबह से खंगाल रही है। उन अहम सबूतों को इस वक्त टटोला जा रहा है जो वहां पर इस वक्त मौजूद है, कि आखिर कैसे आतंकी वहां पर पहुंचे, आखिर कैसे उन्होंने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, कौन कौन से रास्तों को उन्होंने तय किया, क्या कुछ जो है वो अहम सबूत वहां पर है, उनके फुटप्रिंट से लेकर उनके वो गोलियां जो वहां पर इस वक्त एनआईए की टीम को मिली है। क्योंकि अभी भी जो लगातार जानकारी मिल रही है वो सैटेलाइट फोन जिनका इस्तेमाल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आतंकियों की तरफ से किया गया, जिन रास्तों को उन्होंने तय किया और वो जिन अपने आकाओं के संपर्क में लगातार जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, वो हैंडलर्स जो उन्हें लगातार यहां से मॉनिटर कर रहे थे, लगातार उन्हें आदेश दे रहे थे कि उन्हें कैसे वहां पर पहुंच। यहाँ पे अहम जानकारी दे रही कि किस तरीके से यहाँ पे जो एनआईए की जांच है वो तेज चल रही है और जो एनआईए है हर दिन यहाँ पर लोगों से पूछताछ करी ताकि बड़े बड़े खुलासे भी इस पूरी पूछताछ में हो भी रहे हैं। मैंने मौजूद लाल चौक पर, देखिए लाल चौक के आसपास के इलाकों में देखेंगे आप कि वैसे तो लाल चौक वैसे भी संवेदनशील इलाका है, लेकिन आज अगर बात की जाए तो पहलगाम में हुए हमले के बाद से जो सिक्योरिटी है वो आपको अलर्ट मोड पर दिखाई देगी। कई रास्ते ऐसे हैं लाल चौक के आसपास के जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है, खासतौर पर। बिल्कुल अनामिका, वापस लौटेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की जो टीम है एक एक अपडेट आपको दे रही है। पहलगाम में एनआईए किस तरीके से पूछताछ कर रही है, पूरे घाटी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, चिन्हित करके जो लोकल सपोर्ट इन आतंकियों को मिला है उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। यानी कि घर में जो भेदी बैठे हुए हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करके कार्रवाई लगातार जारी है। कल प्रधानमंत्री की जो अहम बैठक हुई उसके बाद लाइन यहां पर सेट कर दी गई है। टारगेट, समय, तरीका सब कुछ सेना को तय करना है और सेना किस तरीके से तैयार है ये आप लगातार देख रहे हैं। मनोबल इस समय तीनों ही सेनाओं का बढ़ा हुआ है, पूरा देश आक्रोशित है और गुस्से में है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां देता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ धमकियां दे रहा है, न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहा है। उसके तमाम नेता आकर सामने किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. तो ये वो मनोबल है जो आप देख रहे हैं। ये वीडियोस, ये तैयारियां जारी की जा रही हैं भारतीय सेना की ओर से। ये पाकिस्तान को बताने के लिए काफी है। अभी भारत की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ग्राउंड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कूटनीतिक तरीके से उस पर प्रहार किया गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी इन तैयारियों को देखकर ही डरा हुआ है। वो पहले से ही दिन, समय और तारीख यहां पर बता रहा है कि भारत हमला करने वाला है, रोना रो रहा है। और इसी बीच जैसलमेर से इंडो पाक बॉर्डर से वैभव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त भारत और पाकिस्तान की सीमा के बहुत नजदीक मौजूद हैं। ये सीधा रास्ता बॉर्डर तक गया है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। लेकिन इस वक्त जो हालात और जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के चलते हमारी इस देश की सेना ने जो तैयारियां की हैं वो तैयारियां अपने आप में मुकम्मल है। दरअसल इस सड़क पर अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलीमार्ग जो है वो 20 सड़क पर बनाया गया है। और अगर कोई भी आपात स्थिति होती है, यहां पर सेना के डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई यहां पर तत्काल आवश्यकता पड़ती है या फिर यहां पर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी का कोई इशू होता है, उस हेल्थ इमरजेंसी और साथ ही यहां पर अगर कोई बड़ा सैन्य अधिकारी पहुंचता है तो इस जगह पर उस हेलीकॉप्टर से उस अधिकारी को या फिर जरूरत के अनुसार सेना इस हेलीपैड को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। यह सड़क सीधा बॉर्डर को जाती है और हमारे ठीक सामने ये रास्ता जैसलमेर की तरफ गया है।